जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के केस में भी उनके वकील रहे हैं। एक नुक्ता खुफिया तौर पर उनकी डॉक्यूमेंट्स दस्तावेजात इकट्ठा करने का भी था। अब जबकि ये कमीशन बनाया गया है, ये क्या सवाल नहीं उठाना जाना चाहिए कि इन सब का बेनिफिशियरी कौन होता है? ये रिकॉर्डिंग्स कहां से होती हैं? जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं, क्यों कर होती हैं? हु फंड्स देम? व्हाई आर दे बॉट अप? लाइक आर दीज नॉट लेजिटिमेट क्वेश्चंस राइट नाउ? विल दे नॉट बी लेजिटिमेट फॉर जस्टिस काजी फायज ईसा? देखिए, ये सारे क्वेश्चन लेजिटिमेट हैं क्योंकि इसमें राइट ऑफ प्राइवेसी भी इफेक्ट हो रहा है लोगों का। जिस तरह से ये ऑडियो टेप्स और वीडियो टेप्स किए जा रहे हैं, आइन आपको राइट ऑफ प्राइवेसी देता है, आइन आपको राइट ऑफ डिग्निटी देता है। आप किसी के जाती मामलात में बातचीत में किस तरह आप इंटरफेयर कर सकते हैं, किस तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मकासद के लिए। ये तो एक वो चीजें हो गई हैं जो किसी जमाने में जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब जो थी 1984 में लिखी थी कि लोगों के जहनों तक पहुंचने की हुकूमतें कोशिश कर सकती हैं, उनको उनकी हर मामले में मुदाखलत करने की कोशिश कर सकती हैं। मैं समझता हूं ये बहुत नामुनासिब चीजें हैं। तो मजे की बात यह है कि आपके पार्टी लीडर इमरान खान साहब इन ऑडियोज को जायज कहते थे। वो कहते थे मेरे पास तो छुपाने को कुछ नहीं है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। आज फिर लाहौर हाई कोर्ट में रेफरेंस भी दायर कर दिया। अब ये कमीशन बन गया है तो फिर सवालात उठ रहे हैं। क्या अब मैं समझने से कासिर हूं, आप कह रहे हैं कानूनी जवाज नहीं है। फायज ईसा साहब भी कानून समझते हैं, सीनियर आपके चीफ जस्टिस हैं दो अहम सूबों के, इस्लामाबाद के भी और बलोचिस्तान के भी। क्या समझ के ये उठाया है? किस तरह की सिफारिशात दे सकते हैं मुमकिन तौर पे इस केस के अंदर? सिफारिशात तो बहुत किस्म की आ सकती है। मेरे नजदीक इसकी जरूरत नहीं थी। इस वक्त जिस मकसद के लिए मुझे नजर आया कमीशन बनाया जा रहा है और मेरी जो है दानिश में, उसका मकसद जो है वो कोई इतना ठीक मकसद नहीं है। एक तो ये है कि उससे जजेस के दरमियान कशीदगी बढ़ाना शायद इसकी पीछे नियत हो, क्योंकि चीफ जस्टिस को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अभी तक कुछ बोले क्यों नहीं है? सर आपने माजी में देखा है कि ये सलीम शहजाद की कमीशन हो या एबटाबाद कमीशन हो, चीफ जस्टिस को जब बाईपास किया गया था, इट हैड टू गो बैक। गो के चीफ जस्टिस साहब यही नाम तजवीज कर दें वो अलग बात है, बट क्या चीफ जस्टिस साहब अभी भी इस इशू को उठा सकते हैं या आपको लगता है दरगुजर करेंगे? नहीं, वो मामला वो थे जिसमें कि जज जिसको उन्होंने जुडिशियल कमीशन का हेड मुकर्रर किया था वो रिटायर्ड जज था सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इजाजत लेनी या उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर एक सिटिंग जज के तहत कमीशन बनाया जा रहा है तो चीफ जस्टिस को कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। अब नहीं लिया ना, तो डू यू थिंक द चीफ जस्टिस विल एड्रेस दिस इशू या ही विल लेट इट गो? आई डोंट नो, वो तो चीफ जस्टिस साहब ही जानते हैं, मैं क्या कह सकता हूं। बहुत